हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम ग्राफ बनाएंगे फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। और ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे b को देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है। तो a को अगर हम चेंज करें, यहाँ पे भी देखो मैग्नेटिक फील्ड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, a के। मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है, a के। यानी कि हम कह सकते हैं b इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a। जितनी दूरी पर a पॉइंट ये a होगा, जितनी दूरी पर ये a होगा, ये जो a डिस्टेंस थी p से, ये जितनी दूरी पर होगी उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अगर इसका ग्राफ बनाऊं मैं, मैग्नेटिक फील्ड बी और डिस्टेंस के बीच का, वायर की जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो जितनी ये डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, अगर डिस्टेंस इधर को बढ़ाता हूँ मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे नीचे को घटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड घटने लग जाएगा। यानी कि इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का। क्योंकि हमारी ये जो डिस्टेंस है ए, जितना दूर ये जाएगा पी पॉइंट, जितना ए बढ़ता जाएगा पी पॉइंट उतना दूर होता जाएगा, उतना मैग्नेटिक फील्ड दूर जाने पे कम होता जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड एप्लीकेशन। और इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। इस मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें इसके सेंटर पर। ये करंट कैरिंग लूप है, तो मैं मान लेता हूँ इसमें करंट जो है यहाँ से जा रहा है आई करंट, और इस तरीके से ऊपर को जा रहा होगा, और इस तरीके से यहाँ से नीचे को आ रहा है करंट कैरिंग लूप। तो किसी भी करंट कैरिंग, ये बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, तो यही फार्मूला लगेगा। तो मुझे करंट चाहिए था, मैंने आई की डायरेक्शन इस तरीके से बना ली है। इसके बाद चाहिए डी, तो छोटा सा एक मैं करंट एलिमेंट ले लेता हूँ डी। ये मैंने करंट एलिमेंट ले लिया और इसकी डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन में होगी। ये हमारा आ गया डीएल वेक्टर। ठीक है, और मुझे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था करंट की डायरेक्शन पे आप क्या करो, अपने फिंगर को देखो, ऊपर को जा रहा है ना, इस तरीके से जा रहा है ऊपर को, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, अंदर को जा रहा है। आप इधर भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ से नीचे को जा रहा है मैं करंट, करंट की डायरेक्शन नीचे को, तो अंगूठे को नीचे को करेंगे, और ये इस तरीके से अंदर को जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है। यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, इनसाइड पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यानी कि ऐसे क्रॉस बना लेते हैं। ठीक है, इनसाइड के लिए मैं इसका रेडियस मान लेता हूँ ए। ये जो हमारा सर्कुलर लूप है इसका रेडियस है ए, और इसमें आई करंट दौड़ रहा है। अब देखो इसके हिसाब से मुझे क्या चाहिए था, आई करंट चाहिए था, आई करंट मैंने बना दिया। डीएल चाहिए था तो डीएल बना दिया। थीटा चाहिए था तो थीटा भी आ गया। अच्छा, ये आर क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये क्या होती है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मैंने ए ली है, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, ए स्क्वायर आ जाना चाहिए। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दूंगा। अब एक चीज देखो, गौर से समझो, जो थीटा होता है वो किसके बीच का एंगल होता है, डीएल और आर वेक्टर। मतलब अगर मैं इस डीएल से, ये जो आर थीटा होता है, ये होता है डीएल से उस पॉइंट तक की दूरी जहां तक मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस दूरी को मैं मान लेता हूँ ए, डिस्टेंस ए, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेडियस माना है ए। तो ये डीएल और ए का बीच का एंगल, ये डीएल इधर को है, ए इधर को है। तो देखो ये डीएल तो हो गया टेंजेंट, ये हो गया रेडियस। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90। तो इस कंडीशन में थीटा कितना हुआ, थीटा हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसकी थ्योरी क्या बनेगी, we have to consider a circular loop of wire of radius a carrying the current I, and we need to find the magnetic field at the center of the loop। ठीक है, इसको हमने सेंटर पे फाइंड करना है। अब इसको हमने कंसिडर करा a small current element dl। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ dB इज इक्वल टू ये होता है, और इसमें हमें पता है sin थीटा इज इक्वल टू 90, बिकॉज dl इज इन द डायरेक्शन of tangent and a is the radius, the angle between the tangent and radius is 90 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं और हम वैल्यूज रखेंगे। ठीक है, पहले sin थीटा की जगह 90 रखते हैं। तो dB इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90 अपॉन a स्क्वायर। तो ये हो गया dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin 90 होता है 1, तो अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो डीएल तो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से पूरे अगर जोड़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो पूरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब करेंगे हम इंटीग्रेट। देखो पहले एप्लीकेशन में भी इंटीग्रेशन कर रहा था, दूसरे में भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ पे कौन, ये इंटीग्रेशन आ गया आई डी एल अपॉन ए स्क्वायर। अब इसका करते हैं हम इंटीग्रेशन और देखते हैं कैसे होगा।
देखो dB का इंटीग्रेशन होगा b, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर, और ए स्क्वायर भी है कांस्टेंट क्योंकि रेडियस बढ़ तो रहा नहीं है, तो ए स्क्वायर भी बाहर आ गया, और आई भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर आ गया। तो चेंज कौन हो रहा है, डीएल, क्योंकि डीएल छोटा सा करंट एलिमेंट है लेकिन हमें पूरी वायर की वजह से निकालना है। अब सोचो ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, ये डीएल को अगर मैं जोड़ते जाऊंगा छोटे छोटे डीएल जुड़ के ये पूरा हो जाएगा, और ये पूरा क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो यानी कि ये डीएल का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r, और सरकमफ्रेंस के बराबर डीएल जो होगा, डीएल का इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा 2 पाई इंटू रेडियस के बराबर। तो 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस का माना है मैंने a, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 2 पाई a, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और डीएल की जगह आ जाएगा 2 पाई a। इस एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, 2 टू जा 4, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप इज म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, इसमें खाली डीएल का ही इंटीग्रेशन होना था, और सर्कुलर लूप के लिए डीएल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई r, यानी कि रेडियस है a तो 2 पाई a। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है सर्कुलर लूप के सेंटर पे। ठीक है, अगर हो सकता है इस लूप में क्या हो, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो, कैपिटल एन, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, इफ द कॉइल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स वाउंड ओवर वन अनदर, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो n नंबर ऑफ टर्न्स में क्या होगा, एक में इतना है तो n में कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, n म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप।